पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में मंगल तालाब के पास रिफाइंड तेल और धागा के गोदाम में मंगलवार की सुबह भीषण आग लग गई। देखते ही देखते गोदाम में रखा रिफाइंड और सिंथेटिक धागा धू कर जलने लगा। लगभग 1 किलोमीटर दूर से ही आग की लपटों से निकलने वाला काला धुआं नजर आ रहा था। घटनास्थल पर पहुंचे आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की मदद से पिछले 5 घंटे से आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। कई सालों पहले बंद हुई बिस्कुट फैक्ट्री में ये गोदाम चल रहा था। घटनास्थल से मिली जानकारी के मुताबिक रमेश कुमार सुरेश कुमार नाम की कंपनी के मालिक राजू नवरैया ने 2 महीने पहले ही रिफाइंड तेल की रीपैकेजिंग का काम शुरू किया था। लोग अब यहाँ पर लोगों के लिए निर्देश यही है कि किसी भी प्रकार का जमावड़ा नहीं बनाएं। यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ पर और सफोकेशन जैसी स्थिति ना क्रिएट करें और खासकर जो पास के घर हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत भी ये धुआं वगैरह पहुँच रहा है, ये हमारा यहाँ का एसडीओ कंट्रोल रूम नंबर एक बार हम शेयर करवा दे रहे हैं। एक बार एसडीओ कंट्रोल रूम का नंबर बताइए। वो किसी भी प्रकार का कोई सफोकेशन या कोई भी स्थिति हो रही है तो ये हमारे यहाँ पर मजिस्ट्रेट वगैरह भी नियुक्त हैं। एक बार इन लोगों को भी सूचना करिए। आप लोग थोड़ा ओपन स्पेसेस में रहिए थोड़ा सा, और ऐसे एकदम एक साथ जमावड़ा ना करें और सफोकेशन जैसी स्थिति होती है। साथ ही इस एरिया में क्योंकि आग और पानी की वजह से जो स्ट्रक्चर है, जो अपने दीवार वगैरह हैं वो बहुत गर्म हो चुकी हैं, वो टूट सकती हैं किसी भी वक्त। के गोदाम है, उसी में आग लग गया 5:30 बजे करीब में। किस तरह की आग लगी? बहुत भयानक आग लगा हुआ है और प्रशासन की कोई ध्यान नहीं है। आधा घंटा के बाद दमकल आया है, बहुत दूर को दमकल आया है, कम से कम 10-20 को दमकल आएगा तभी आग बुझेगा। अगल बगल बिल्डिंग में पूरा अगल बगल बिल्डिंग सब एकदम ध्वस्त हो रहा है। प्रशासन की एकदम लापरवाही है, बहुत बड़ा लापरवाही है इसमें। किसका गोदाम है कुछ जानकारी? ये राजू जी का है गोदाम रिफाइंड का। यह पटना सिटी चौक के गुरु गोविंद सिंह पथ पर धागा व्यवसायी संतोष कुमार का गोदाम में आग लगा है। सुबह 5 बजे से लोग हल्ला कर रहे हैं और अभी 7:30 बजने को है। अभी तक फायर ब्रिगेड का अग्निशमन दस्ता का लगा है, लेकिन आग बुझाने में यह राजधानी में जब अग्निशमन दस्ता कारगर नहीं है तो पूरे बिहार में ये गर्मी के मौसम में किसानों के खेत खलिहान में आग लग रहा है, गरीब और गांव में झोपड़ियाँ जल रही है। यह पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। हम सरकार से मांग करेंगे कि अग्निशमन व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त किया जाए। हो सके तो विदेशों में हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर से केमिकल की छिड़काव करके आग पर काबू पाया जाता है। बिहार में जब कह रहा है लोग कि इतना हम हाईटेक हो गए हैं, तो बिहार में यह व्यवस्था क्यों नहीं? ये दुखद घटना है। कोई भी आग लगी किसी को भी विचलित करता है। और यह गुरु गोविंद सिंह पथ के मेन रोड पर रामदेव महतो सामुदायिक भवन के सामने जिस गोडाउन में आग लगा है, अग्निशामक लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन आग पर काबू पाने में अभी 2.5 से 3 घंटा बीत गए, लेकिन पूर्ण रूप से काबू पाने में विफल है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जितना बड़ा एरिया है, अग्निशामक केंद्र जो पश्चिम दरवाजा में अनंत टॉकीज सिनेमा के पास है, उसी तरह अग्निशामक केंद्र का पटना सिटी में 2-3 जगह और व्यवस्था होना चाहिए, ताकि समय पर अग्निशामक जो मोटर है वो आकर के तत्परता से इस काम में लगे। चूँकि दूरी बहुत होता है, आने जाने में गाड़ी को समय लग रहा है, फिर भी जो पुलिस प्रशासन है और अग्निशामक सेवा जो है वो भी लगातार प्रयासरत है। लेकिन दुर्घटना है, क्षति हुई है, व्यवसायी को भारी क्षति हुई है, करोड़ों का नुकसान है। गोदामों में आग लगी? देखिए, वो संतोष कुमार हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उन्हीं के गोडाउन में आग लगा है।
और कितना क्षति हुआ है वो तो व्यवसायी खुद उसका आकलन कर बताएंगे, लेकिन सरकार को और सचेत इस घटना से होना चाहिए।